मेरे भाई को और मेरे भतीजे को इतना परेशान कर रखा है इस डब्बू ने कि ये दबंगपना जो हर जगह दिखा रहा है, दबंगपना ना दिखाए। कल भी आके दुकान पे जो मेरा भतीजा है उसे उठा के ले जा रहा था, उसको मारा उसने। उसे उठा के ले जा रहा था और कह रहा था कि मेरे साथ चलो। अब साथ ले जाके क्या करेगा वो? मारेगा, मारने की धमकी दे रहा है। तो बस यही रह गया और कोई नहीं रहा, सरकार नहीं रही। इससे हम बहुत परेशान आ गए सर। हमें इसका इंसाफ चाहिए, हमें इसका इंसाफ दिलाइए, नहीं तो मेरा परिवार बहुत पीड़ित है, बहुत परेशान है। मैं भी कल से बहुत परेशान हूँ। कल आई थी भाभी को देखने, वो हार्ट पेशेंट है। आप देख भी सकते हैं, इधर दिखाइए आप, ये हार्ट पेशेंट है। क्या हालत है इनकी, कल से रो रही है। मैं, मेरे परिवार को कुछ हो गया तो हम कहाँ के रहेंगे। मेरा नाम सर ज्योति है। आज आपने मीडिया सेंटर को प्रेस वार्ता की है, क्या प्रकरण है, क्या मामला है? सर मेरे पापा एक नगर पालिका में एक ड्राइवर है। मेरे पापा ने डब्बू नाम के व्यक्ति से कर्ज उधार लिया था मेरी मम्मी की बीमारी के लिए, मेरी बड़ी बहन की शादी के लिए। उस टाइम बहुत कम कर्ज था, धीरे धीरे कभी मेरे पापा ने मजबूरी में कभी 5,000 लिए, कभी 10,000 लिए। उस रूप में उसने 16 लाख रुपए बता दिए कि 16 लाख रुपए आपके हो चुके हैं। उसके बाद मेरे पापा ने मेरे भाई की शादी के लिए, मेरी शादी के लिए 12 लाख का लोन करवाया था। जो उसको पता चलने के बाद वो हमारे घर पर आया, हमारे ऊपर दबाव देने लगा कि मुझे 12 लाख रुपए पूरे चाहिए। अब मेरे पापा शादी कैसे करेंगे? 12 लाख हम उसे दे चुके हैं। वो हमारे घर पर आकर बदतमीजी करता है, मम्मी के साथ, मेरे साथ गाली गलौज करता है। मेरे भाई को कई बार उठा के ले गया है, घर से भी, दुकान से भी। उसके एक दुकान पे जॉब करता है छोटी सी। मैं एक स्कूल में टीचिंग करती हूँ। लोन कब लिया था? ये लोन अभी सर अभी हमारा 30 तारीख को हुआ है। अभी तो हमारा लोन आपने डब्बू नाम के व्यक्ति से जी। उधार पैसा लिया था, वो कब लिया था? सर लेन देन तो मेरे पापा का काफ़ी टाइम से है, ये कई साल हो गए लेन देन चलता रहता है उससे। क्योंकि हमारे पापा की नौकरी की इतनी बड़ी सैलरी तो नहीं है, छोटी सी नौकरी है मेरे पापा की। जो आपने 16 एटीएम लाख सब उसी के पास है, एटीएम, चेकबुक, पासबुक सब उसी के पास है। जबरन हस्ताक्षर करवा के लेके गया वो घर से। अब तक आप कितने रुपए उसको लौटा चुके हैं? सर हम 76 लाख कुछ रुपए, हाँ हमने हिसाब लगाया था। 76 लाख या 80 लाख के करीब हम उसे ब्याज के रूप में दे चुके हैं। अब आप जो है जितना पैसा लिया था उससे ज्यादा आप दे चुके हैं जी। अब आपको जो परेशान कर रहा है, वो आप क्या चाहते हैं? सर हम ये चाहते हैं उस गुंडे से हमारी या तो ये सहायता करे कि उससे हमारा पीछे छुड़वाएं, या फिर हमें सहपरिवार आत्महत्या की अनुमति दें। आपने शिकायत की कहीं? जी हमने कल ही एक एप्लीकेशन लगाई है एसएसपी ऑफिस में। किस तरीके से वो परेशान करता है डब्बू नाम का व्यक्ति? सर वो घर आता है, मेरे भाई को, मेरे पापा को मारने की धमकी देता है। कहता है कि पैसे दो नहीं तो तुम्हें जान से मार दूंगा। मेरे भाई को उसकी जहाँ वो काम करता है वहां से कई बार उठा के ले जा चुका है। वो परेशान करता है, घंटों घंटों अपने घर बैठा के रखता है। एक तरीके से ये देखो कैद करके रखता है। मार पिटाई की धमकी देता है, मारने की धमकी देता है। हमारे घर आके हमारे साथ गाली गलौज करता है, बदतमीजी व्यवहार करता है हमारे साथ। आखिरी बार आपने कितने रुपए उसको वापस लौटाया? हम अभी कुछ टाइम पहले मेरे पापा ने हमारी शादी के लिए लोन कराया था 12 लाख का, जो हम उसे दे चुके हैं। अपने अकाउंट में दिए हैं या कैश? कैश दिए हैं, वो अकाउंट का लेन देन नहीं करते हैं। ने ये जो डब्बू है ये हमें लगातार परेशान कर रहा है हमारे साथ। कौन है? ये डब्बू यहाँ पे किलो मोहल्ले में है, एक मनीष नाम है उसका, और उसका ब्याज का काम है, जो ब्याज पर पैसे चलाता है। तो हमें जरूरत पड़ी तो हमने उसके पास गए, उससे मदद के लिए हमने पैसे लिए। लेकिन हम उसे लगातार 20-25 साल से लगातार ब्याज दे रहे हैं, उसका पैसे भी लौटा रहे हैं बीच बीच में। एक बार हमने 4 लाख रुपये से नकद दिए, और फिर अभी फ़िलहाल हमने 2-3 दिन पहले से 12 लाख रुपये दिए हैं 4 आदमी के बीच में बैठ के। आपने इससे कितने रुपए लिए थे? हमने तो उससे थोड़े थोड़े पैसे लिए जी, बीच बीच में 20,000 कभी ले लिए, कभी 10 ले लिए, कभी 5 ले लिए। इस तरह करके उसने 16 लाख रुपये बना लिए। ये ब्याज पे लिए थे आप? ये ब्याज पे लेते हमने उससे। अब आपने कितने रुपए उसको लौटा दिए? अब तक तो हमने हिसाब लगाया तो 76 लाख रुपए हम उसे लौटा चुके हैं। जो हमने हिसाब बैठ के लगाया कि इतना पैसा चला गया, उस पर तो हमने हिसाब लगाया जब से सबसे लेन देन शुरू हुआ, और तब से लेकर अब तक 76 लाख रुपये से दे चुके हैं। वो अभी भी 4 लाख रुपये और बता रहा है, और 4 लाख हमने 2 साल पहले दिए थे उसे, और 12 लाख रुपये भी हमने फिलहाल लोन कराया है। 12 लाख हमने देखा है 4 आदमी बैच में बैठ के, लेकिन उस बात को मुकर रहा है। 4 आदमी के सामने हम पैसे देखा है उसे, कैमरे के आगे। हाँ वो सब उस पर, पापा का एटीएम जो है मेरा और चेकबुक पापा की दोनों उसके पास है, उसने रखी। वो लगातार तनख्वाह निकालता है जब तक मेरे पापा की नौकरी शुरू हुई है। 20 साल हो गए होंगे।
20 साल से वो लगातार तनख्वाह निकाल रहा है, खर्चे पानी के लिए देता है हमें पापा को 4-5 हज़ार रुपये, जिससे कि हमारा खर्च चलता है, बाकी सारे पैसे वो रख लेता है तनख्वाह के। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम इसमें चाहते हैं कि वो हमारे पे छोड़े, और जो ये जिस तरह से वो पैसे बना रहा है, इतने पैसे लेने के बाद भी हम पे लगातार पैसे निकाल रहा है, या तो हम चाहते हैं कि वो हमारा पे छोड़ दे और हमें इस तरह परेशान न करे, जो हमारा गाली गलौज करा है, बदतमीजी करा है। जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पे भी आके उसने गाली गलौज की, मेरे घर पे भी आके मुझसे गाली गलौज की, मार पिटाई की धमकी दे रहा है, मारने की धमकी दे रहा है, और जिस दुकान पर मैं काम करता हूँ उन्हें भी धमकी दे रहा है, उनके साथ ही बदतमीजी से बात कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ ये सब खत्म हो और प्रशासन हमारा साथ दे। अगर कोई हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम पूरा परिवार इतना परेशान हो चुके हैं, हम आत्महत्या कर लेंगे। हम जो है बहुत ज़्यादा परेशान डाल रखा है। प्रशासन में इसकी शिकायत हमने इसकी शिकायत की है, एसएसपी ऑफिस में हमने इसकी एप्लीकेशन डाली है, सीएम पोर्टल पे हमने एप्लीकेशन डाली है। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन तो अभी कुछ नहीं मिला है, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम अनुमति चाहेंगे सीएम से, योगी आदित्यनाथ जी से, कि हमें पूरे परिवार के साथ आत्मदाह हम करने को तैयार है, क्योंकि हम इतने मजबूर और परेशान हो चुके हैं उस आदमी से। लगातार बेइज्जत कर रहा है, मारने धमकी दे रहा है, मार पिटाई करने की बात अलग कर रहा है, और गाली गलौज, मतलब जहाँ भी मैं काम करता हूँ मुझे वहाँ जबरन मेरे पास आता है, जब मुझे उठा के ले आता है कि मेरे साथ चल, मैं मना करता हूँ, मना करने के बाद ही जबरन ले जा रहा है। चेक बुक घर पर आया, गाली गलौज करने के बाद चेक बुक पर साइन करा के ले गया, पापा के जबरन, ATM ले गया जबरन।